इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 समय 3 घंटा कक्षा 9वीं अंग्रेजी का पेपर है। ये पहला अनसीन पैसेज। तो आपको हम और विशेष जानकारी के लिए बताना चाहेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जिस प्रकार भी आपको जब भी अनसीन पैसेज आता है तो उस अनसीन पैसेज को आप 2 या 3 बार अच्छे से रीड कीजिएगा और अच्छे से रीड करने के बाद में आप पेंसिल की सहायता से जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को समझिएगा। डेफिनेटली आपको उसमें से आंसर इजी तरीके से मिल जाएगा। जैसा कि जानते हैं आज हम पहला प्रश्न यहाँ पर सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया। भाई सरदार पटेल कि भारत में किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो देखो बच्चों यहाँ पर मेन कॉल्ड ऑफ हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसे आपने ये लाइन मिलाया, लाइन के कुछ वर्ड मिलाया, आपको यहाँ पर इसमें आंसर मिल गया। तो इसी प्रकार आप इनके आंसर उस अनसीन पैसेज से निकालिएगा। बहुत ही ज़्यादा सरल आपके लिए पेपर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न जानेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर यानी कि सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल ऑफ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट और राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विच ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रफ। तो इसका अपोजिट आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर यानी कि स्मूथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि वन कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, यानी कि इसका करेक्ट और राइट आंसर प्यारे बच्चों यानी कि प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 का प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर बन जाएगा यानी कि सी ऑप्शंस, यानी कि आपका यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आपका राइट और करेक्ट आंसर बन जाएगा ये वाला आंसर। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों यहाँ पर यानी कि आउट ऑफ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक का, तो इसका करेक्ट और आंसर राइट बन जाएगा फॉर्चून। क्या बन जाएगा? FORTUNE, FORTUNE फॉर्चून। उसके बाद में दूसरा पैसेज यानी कि एस फॉर द म्यूजिक। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि यानी कि द लेसन फ्रॉम विच द अबोव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन इज, यानी कि कहाँ से लिया गया है इसको। तो प्यारे बच्चों यानी कि आपका जो दूसरा पैसेज है, ये दूसरा पैसेज आपका यहाँ पर लिया गया द साउंड ऑफ म्यूजिक से लिया गया है। किससे लिया गया? सी ऑप्शन से आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि व्हाट इज जाइलोफोन, यानी कि जाइलोफोन क्या है? तो इसका करेक्ट और राइट आंसर प्यारे बच्चों यानी कि दूसरा प्रश्न का आंसर बन जाएगा आपका ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये है आपका क्या है? ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आपका। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यानी कि क्वेश्चन क्रमांक 3 यानी कि द नाउन फॉर्म ऑफ वुडन। तो वुडन का नाउन फॉर्म बताना है आपको, तो ये उसका राइट नाउन फॉर्म हो जाएगा बच्चों यहाँ पर यानी कि वुड आपका इसका राइट और करेक्ट आंसर होगा। डू इज डायरेक्टेड वाला चैप्टर्स देख लेते हैं यहाँ पर यानी कि डू इज डायरेक्टेड चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, यानी कि यहाँ पर किस में चेंज करना है? तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। तो आपका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा बच्चों यानी कि चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के बाद में चिल्ड्रन have played in the park। चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क, ये आपका करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम यानी कि इफ यू डू नॉट स्टडी रेगुलरली यू वो नॉट लर्न योर लेसन, यानी कि यहाँ पर आप कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पर इफ के स्थान पर अनलेस लगाना है और यहाँ पर कॉमा हटा दीजिएगा। और जैसे आप अनलेस लगाते हैं उसके बाद में आपको डोंट सेंटेंस हटाना, आपका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा। सिमरन नोस द आंसर टू द क्वेश्चंस, यानी कि तीसरे प्रश्न का उत्तर यानी कि नेगेटिव बनाना है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है बच्चों। तो यहाँ पर सिमरन के बाद में आपको क्या लगाना है बच्चों? यानी कि डज नॉट लगाना है। सिमरन डज नॉट और नो का से आपको एस हटाना है। द आंसर टू द क्वेश्चंस, यानी कि सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यानी क्वेश्चन क्रमांक 4 यानी कि क्वेश्चन क्रमांक 4 ही इज वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है? वेरी के स्थान पर प्यारे बच्चों सो लगाना है और दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ना है, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। वेरी के स्थान पर सो लगाना है और दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज यानी कि यहाँ पर इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे रखा है, इसलिए आपको कैन से सेंटेंस की शुरुआत करना पड़ेगी। कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर
पेन, ये आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट, सॉरी एक और प्रश्न यहाँ पर छूट गया है, नंबर 6 यानी 5 करना था, हालांकि यहाँ पर नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ पर कट आया यानी कि कट का फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म कॉमन होती है, एक जैसी होती है। तो यहाँ पर इसमें आपको डिड नॉट लगाना है। क्या लगाना है? डिड नॉट। डिड नॉट, अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि फिल इन द ब्लैंक चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कि पहला जो आर्टिकल का प्रश्न है, तो पहले में आर्टिकल में प्यारे बच्चों यहाँ पर द आ जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा आई डू नॉट, आई डिड नॉट बाय मैंगोस। तो यहाँ पर डिड नॉट यानी कि नेगेटिव आया है, तो हमेशा नेगेटिव के साथ में बच्चों यहाँ पर एनी का प्रयोग करना है, अफर्मेटिव के साथ में आपको सम का प्रयोग करना है। सेंटेंस में डिड नॉट आया था, नेगेटिव है, नकारात्मक है, इसलिए यहाँ पर इसमें एनी का प्रयोग होगा। ही इज इंजीनियर यानी कि ये भी आर्टिकल का प्रश्न है। यहाँ पर ई यानी कि ये आपका प्यारे बच्चों स्वर है, और स्वर के साथ में हमेशा हमेशा स्वर वर्ण के साथ में हमेशा एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। व्यंजन के साथ में आपको ए का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वी टू वॉच द मूवी यस्टरडे। तो यहाँ पर देखो पास्ट की बात हो रही है और पास्ट की बात हो रही है, इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर इसमें वेंट का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, यानी कि यहाँ पर वाटर अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ में बच्चों यहाँ पर यानी कि मात्रा के लिए हमेशा मच का प्रयोग होता है, और संख्या के लिए हमेशा मैनी का प्रयोग होता है। मात्रा के लिए मच का प्रयोग होता है, संख्या के लिए मैनी का प्रयोग होता है। इसका मतलब इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा इसमें मच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, यानी कि 6 एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह, एट व्हाट एज डिड बिस्मिल्लाह अकॉम्पनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने म्यूजिक कॉन्फ्रेंस यानी कि 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने म्यूजिक कॉन्फ्रेंस दिया, यानी कि सी ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि व्हेन डिड फैयाज खान प्रेज बिस्मिल्लाह खान, यानी कि इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 का एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, यानी कि बी ऑप्शन से आपका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले, यानी कि यहाँ पर आंसर बन जाएगा, देखो जो पैसेज के माध्यम से यदि हम इसका आंसर निकालते हैं, ऑप्शंस में दिया नहीं है, तो यहाँ पर पैसेज में दिया गया हियर्ड शहनाई, यानी कि SHENAI शहनाई देख रहे हैं ना यहाँ पर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए, यानी कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट उसके ओवर में इलनेस का एप्लीकेशन पूछा गया है, यानी कि बीमारी की छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र। तो आप इसके लिए चैनल पर मैंने बहुत सारी एप्लीकेशनें डाल रखी है, संतोष दांगे इंग्लिश चैनल आप सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे मोर इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते जाएंगे। और इसके साथ साथ में प्यारे बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार के मोर वीडियो संपूर्ण विषयों के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर विजिट करने पर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइसिंग हिम टू वर्क हार्ड फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, या फिर उसको वार में प्रश्न पूछा गया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर्स मैरिज। क्वेश्चन क्रमांक 7 यानी कि पोएम्स की बात करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट यानी कि पोएम है बच्चों यहाँ पर, तो पोएम के आंसर भी निकाल लेते हैं हम। ये जो पोएम्स दे रखी है, यानी कि ओवरऑल द स्टोरी स्पेयर्स, यानी कि पोएम फ्रॉम विच पोएम द अबाउट एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो किससे ली गई है ये? तो ये ली गई है बच्चों यहाँ पर, यानी कि ये ली गई है आपकी रेन ऑन द रूफ। ये किससे ली गई है? रेन ऑन द रूफ से ली गई है। दूसरा प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि दूसरा प्रश्न है, यानी कि द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लाइस इज, यानी कि प्यारे बच्चों यानी कि दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि कार से आपका करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि वेयर डिड डू शैडो हवर, तो इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑन पिलो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यानी कि अगला पोएम्स यहाँ पर दे रखा है, टू रोड डाइवर्ड इन ए येलो वुड, यानी कि ये किससे लिया गया है, यानी कि व्हाट डज येलो वुड मीन्स, तो येलो वुड मीन्स का मतलब होता है आटम, यानी कि पतझड़ की
तो यहाँ पर ये आटम, यहाँ पर यानी कि दूसरे प्रश्न का पहले का आंसर बन जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि व्हाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, यानी कि इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, यानी कि बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि तीसरा प्रश्न पूछा गया है वाई वॉज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, तो इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। ठीक है, और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, व्हाट इज अ टेल बुक, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स द मार्गी एंड टॉमी हैव, व्हाट ओल्ड वाज 11 Evelyn when he went to Royal Academy of Music, when was Evelyn defense noticed, how did Evelyn hear music, why did Aurangzeb ban the playing of Pungi। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो चैनल को आज अभी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के मोर इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और मैं अगेन आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो पेपर जो बताया जा रहा है ये क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको सेम टू सेम इससे रिलेटेड प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।